आज तो शायद तक नीतू मैम भी आएंगी, उन्हें भी कुछ तो कुंडली डिस्कस करनी है। आरती मैम भी रहेंगी। सोनी में और मधुर। हाँ रिति मैम। वो बता दो ना, कुंडली जो सर से डिस्कस करनी थी। हाँ हाँ बता रही हूँ। ये बंद कर। बहुत जल्द मधुर जी भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च करने वाले, वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो बहुत जो बढ़िया। ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट पर एक मधुर जी कोर्स लाएंगे। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए अलग रहेगा। तो मतलब बिल्कुल बैच ठीक। सेम रहेगी, बट उनके रेट्स अलग अलग होंगे। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मधुर जी से वो कांटेक्ट करे, क्योंकि मधुर जी के पास कुछ कुछ न्यूमरोलॉजी में ऐसे ऐसे चीजें जो हम लोग को भी नहीं पता है न्यूमरोलॉजी में, और उनकी रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा डीप है उस चीजों में। बढ़िया है ना फिर तो। धन्यवाद। सर 5 अप्रैल हाँ, 2003। 5 अप्रैल 2003। साथ में नीतू मैम का भी चल ही रहा है कोर्स न्यूमरोलॉजी का। तो अगर कोई किसी को सीखना रहेगा आपके पहचान में से, तो आप उनको भी आप कांटेक्ट करवा दीजिए। ठीक है। 1:35 PM। 1:35 PM। लोकेशन? और ये नहीं सर, गलत हो गया, 13 आएगा। ओके, हाँ, सॉरी सॉरी। दिल्ली का है ये। दिल्ली आज थोड़ा नया जगह। यस। इसका हम जॉब लोग तो कब सर, लगेगा? अच्छा जॉब कब लगेगा वो देख लेते हैं। हम लोग तो बिलासपुर और सतना का वेट करते। हाँ बिल्कुल। तो करियर देख लेते हैं। तो अभी प्रेजेंटली इसकी दशा चल रही है राहु, राहु एंड सैटर्न। यहाँ पर आप राहु में देख रहे हो 7, 10, 11 है, 2 भी है, 8, 12 हम्म। सेपरेटेड है। कुछ बिजनेस माइंडेड है क्या ये पर्सन? बिजनेस की तरफ कुछ नहीं है अभी इसका? तो जैसे पढ़ाई कर रहा था वो बैठा है, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा है। जॉब का मन नहीं सोच रहा लग है रहा तो जॉब पूछा है उसने कब तक लग सकती है। है। ओके। पढ़ाई में मन ना लगना वो 3, 12 की वजह से हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं हम्म। लगेगा क्योंकि वो सब लॉर्ड केस में है, राहु केस में। एंड अंतरदशा भी उसी की है। प्रत्यंतर दशा में आप हाँ। देखोगे 6, 8 पूरा कनेक्टेड है सेटन में। एंड साथ हम्म। में 10, 11 भी है, तो वैसे अच्छे है। पढ़ाई क्या की है इसने? क्या? पढ़ाई। पढ़ाई एजुकेशन क्या क्या कर किया है रहे इसने? एजुकेशन? मतलब इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, किस में? नहीं ये इंजीनियरिंग में था। इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में तो अच्छा है क्योंकि फिर ये 6, 8, 12 उसको अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो इसका अगर आप सैटर्न देखो तो सैटर्न इज विद राहु, सामने केतु है, सैटर्न से थर्ड जुपिटर है, सैटर्न से पीछे मून मरकरी है। एंड 7, 8, 9, 10, 10th पर वीनस है। तो हम्म। इसके लिए फील्ड्स तो अच्छे हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, मैनेजर उसमें भी जा सकता है, ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकता है, अकल्ट में भी अच्छा है इसका स्कोप, लॉ जुडिशरी में भी जा सकता है अगर जैसे उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह थे। ये साथ कोडिंग वगैरह में का ज्यादा सोच रहा है, कोडिंग में इसका इंटरेस्ट है। कोडिंग का बहुत अच्छा है क्योंकि राहु के साथ बैठे सैटर्न। राहु इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हम्म। रिलेटेड कोई भी काम करेगा मल्टीनेशनल एमएनसी वगैरह में, आईटी फील्ड में, वो अच्छा है इसके लिए क्योंकि सामने केतु भी। हम्म। तो अगर ऐसा पर्सन अगर आईटी फील्ड में जाता है तो अच्छा है उसके लिए। साथ में इसका अगर आप भाग्यांक देखोगे तो 1 है, तो ही इज 5 and 1, तो कर लेगा ये अच्छे से। तो कब तक लग सकती है इसकी जॉब? अभी पीरियड तो इसका अच्छा चल रहा है। एक बार न्यूमरोलॉजी देखते हैं, वहां से मेन पता चलेगा। तो अभी करंटली इसकी, अच्छा डेस्टिनी 5 वाला है, ओके 5 and 5। यहाँ पर एडी चल रही है 6 की एंड दशा इज 8। 8 की हम्म। दशा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। वैसे ईयर तो अच्छा है इसका स्ट्रॉन्ग। प्रत्यंतर में जाते हैं। सो अभी चल रहा है 4-4। ये जैसे ही 4-4 वाला निकलेगा ना, 4 की पीडी निकलेगी, तो इसका हम्म। डेस्टिनी का नंबर आ जाएगा। तो फेब में 23 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच इससे जॉब लग सकती है। वहां पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्योंकि यहाँ सर, पर 6। हाँ। अगर हम इसका बीएनएल लगाते हैं ना, हाँ। तब भी जैसे अभी वीनस जुपिटर अगर 3 नंबर की राशि में है तो 3, 7, 11 से वीनस भी कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे भी यही लग रहा था कि अभी इसके हाँ। 3 नंबर की राशि में जुपिटर है ना, हाँ। 3, 7, 11 से ट्राइन से जुपिटर भी कनेक्ट हो रहा है वीनस से। हाँ।
यहाँ पर जुपिटर है और यहाँ पर अभी नेटल चार्ट से वीनस के ट्राइन में है। बिल्कुल। लेकिन जो इसका मेन जो लगने वाला चीज है वो अपने को पता चलेगा न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जब पीरियड अच्छा आएगा तब उसकी जॉब लग जाएगी। अब उसका पीडी चल रहा है 4, 4 तो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है, ऑलरेडी उसके ग्रिड में एक 4 है ही, वो तो प्रॉब्लम को शो कर ही रहा है। तो जैसे ही पीडी ऑफ 4 हटेगी ये ट्राई करेगा तो इसकी पीडी ऑफ 5 में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी नंबर आ जाएगा, 555 बन जाएगा उसका। वहां पे यहाँ पर ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर आपका अंतरदशा पॉजिटिव हो जाएगी, पीडी भी पॉजिटिव रहेगा। थोड़ी बहुत इश्यूज आएंगे लगने में, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये मल्टीपल 5-4 का योग और 8-4 का योग उसको डिफिकल्टी दे, बट ये ट्राई करेगा तो इस पीरियड से लगना इसका चालू हो जाएगा, फेब से अप्रैल के बीच। फिर आप आगे पीरियड जाओगे तो यहाँ पर एडीज की चेंज हो रही है, फिर ये आ रहा है 9, तो ये 9954, ये थोड़ा बहुत इशू प्रॉब्लमेटिक है। फिर एक इसके जून में अच्छे चांस बनेंगे जब ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 की एडी आ गई, 319 स्ट्रॉन्ग करियर शो करता हाँ। है ना। तो इस पीरियड में या तो लगने के चांस है, या तो इस पीरियड फेब से अप्रैल या फिर जून में। हम्म। तो आप उसको वैसा बता दीजिए, इसमें अगर ये ट्राई करेगा तो लग जाएगी इसकी। ठीक है। मधुर सर की ना एक्सपर्ट एडवाइस न्यूमरोलॉजी में बता दिया गुरुजी ने सब। सेम है। नियरेस्ट चांस तो वही है ना, हम नियरेस्ट ही बताएंगे जो है पॉसिबल, उस टाइम पे ट्राई करेंगे तो रहेगा। बाकी आप एस्ट्रो कार्ड से निकाल के देख सकते हो, निकल रहा हूँ माथम। ये बात सही है। एस्ट्रो कार्ड्स में तो बिल्कुल क्लियर मंथ भी आ जाएगा। सर निकाले। या निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग का निकालना है ना ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये अभी थर्ड पार्टी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम अगर उसने आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज किया है तो ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उसने से वर्बली पूछा है तो मेरे हिसाब से वो प्रेडिक्शन उतना एक्यूरेट नहीं जाएगा। तो सोनी मैम Verbally आपको कुछ पूछा है? फीस वगैरह कुछ दिया क्या उसने? नहीं नहीं। नहीं। तो फिर आप फीस लेने के बाद पूछना उससे, भले ही आप 1 रुपी चार्ज करो या 10 रुपीज करो, कुछ तो भी चार्ज लेके फिर एस्ट्रो कार्ड्स में देखना, फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएगी। हम्म। हाँ, ये अगर क्वेश्चन आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी ब्लड रिलेटेड पर्सन से रहता तो हम लोग लगा लेते, क्योंकि उसके लिए आप खुद चिंतित हो, आपका कनेक्शन उससे ज्यादा स्ट्रांग है और उसके इवेंट में, उसके लाइफ में जो भी इवेंट्स का होना ना होना आप पर इंपैक्ट करता है, तो हम लोग चेक कर लेते। हम्म। बाकी ओवरऑल इसका करियर देख लेते, करियर तो मुझे अच्छा ही लग रहा है इसका, ऐसा वीक तो किधर भी नहीं है। 11 तो सब केतु जगह ही में, है। हाँ केतु में 10-11 है, वीनस में 10-11 है, सन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इसका, इसको सन के उपाय देने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर सन इज नेगेटिव, मून पॉजिटिव है, मून बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मार्स में भी 10-11 है, मतलब प्रॉब्लम्स आएगी बट निकल जाएगा। राहु में भी अच्छा 10-11 है, जुपिटर में 10-11 है विद 6-8-12, सैटर्न में 10-11 है, मरकरी में 10-11। तो मोस्टली प्लैनेट्स में 10-11 है तो कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा, ये प्रॉब्लम्स आएगी बट ये निकल जाएगा उससे। हम्म। अगर आप इसका वीनस देखोगे तो वीनस देखिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सिर्फ हाँ, खाली 8 है, 8 आ है रहा ना? है। तो 8-11 शोज अचानक धन प्राप्ति वगैरह, तो जब वीनस की एडी वगैरह चलेगी इसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इसको फॉर डायमंड भी रिकमेंड कर सकते हो करियर के लिए। हम्म। सन का आप इसको रेमेडी दे दो, सन के मंत्र जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र, सन को जल चढ़ाना, ऐसा इस टाइप का आप रेमेडीज दे दो इसको, तो अच्छा हो जाएगा इसका आगे। हम्म। इवन इसका आप मून भी देखो ना, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, हाँ, मून इसका अच्छा माइंड है। स्टेबल रहता है, ये ऐसे डरने वालों में से नहीं है, बहुत कूलली कामली चीजों को हैंडल करता है। मून इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, करियर वाइज अच्छा है। हम्म। नहीं तो मैम आपका कुछ लगाना है? हाँ लगाना है। एक है 1 मिनट में लगा। अंश, हाँ बिल्कुल। हाँ, 2 दिसंबर 1982, 2 दिसंबर 1982, 82 टाइम 4:50 AM है, मथुरा। 4:50 AM। हाँ, क्या नाम है? अंशुल। अंशुल। हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही परेशानियां हो रही पूरा हैं। नाम क्या है? मथुरा। अंशुल अग्रवाल। ओके, अग्रवाल।
हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पर वीनस के आगे केतु, वो तो है ही इसमें प्रॉब्लम। प्रेजेंट इसकी दशा चल रही है सैटर्न मरकरी जुपिटर। सैटर्न में आप देख लो पूरा 8-12 है, फिर आ रहा है मरकरी, मरकरी में 8-12 है। जुपिटर में आपका पूरा 10 कनेक्टेड है, जुपिटर में पूरे कनेक्टेड है मैरिज 6 मैरिज का लगा मैरिज दे का। तो एक यहाँ पर 8, तो सैटर्न में भी 8-12 है, यहाँ पर 10 और 8-12 है मरकरी में। जुपिटर में आप देखोगे 1-6-6-8-12। आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सभी प्रॉब्लमेटिक चल रही है, हम्म। कहीं ना ये कहीं अभी पर नहीं, जब से न्यूमरोलॉजी भी। शादी, हाँ शादी हुई है तब से नहीं, परेशानी हो रही है। शादी कभी हुई इनकी? 2007 में। 2007। अभी इनकी दशा चल रही है 3 की, 3 इज पॉजिटिव, 9 की दशा, 3 की अंतरदशा है, तो ठीक है। 2 एंड 7 इनका, 2 नंबर मूलांक, बेसिक भाग्यांक बेसिक 7 एंड मल्टीपल 2 है इनका। 2 अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है, सेंसिटिव पर्सन है। 2-8 का नेगेटिव योग भी यहाँ पर बन गया, डिप्रेशन वगैरह, रिलेशनशिप में इश्यूज। 1-7-8 इंट्यूटिव है, बट रिलेशन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देता है। अभी तो न्यूमरोलॉजी इतना बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर भी इनका न्यूमरोलॉजी ठीक है, 1 की 27-28 दशा, में बिगड़ेगा। 9 की एडी, ये भी है। अब ये 27-28 में ये मल्टीपल 2, यहाँ पर 8 संभाल 4 लेगा मेरे टाइम्स। हिसाब से, लेकिन 4x2 है और 2 इनका बेसिक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। वैसे न्यूमरोलॉजी इतना तो बिगड़ा हुआ नहीं है इनका, आगे भी अच्छा ही है। 883 पैसे के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप में इतना नहीं। इनको है ना प्लेनेट की रेमेडीज दे दो, तीनों प्लेनेट्स की जो अभी चल रही है ना। हम्म। अब इनका सैटर्न चल रहा है 2039, लंबा पीरियड है, तो सैटर्न का तो इन्हें इतने पीरियड तक करना ही है। साथ में मरकरी अभी जुलाई 26 तक है, तो आप इनको मरकरी का दान वगैरह का रेमेडी दे दो। फिर उसके वाइफ बाद की तो आएगा सुनता केतु। नहीं है, वो कुछ करने वाला भी नहीं है। वाइफ से तो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ करने तो वाला नहीं है। क्वेश्चन वाइफ किसने पूछे फिर? वाइफ ने पूछा अपने हस्बैंड के लिए, तो वाइफ ऐसा करा करे कि भाई उनके नाम से दान कर दिया करे चीजें, संकल्प लेके। उनका, हाँ संकल्प लेके या उनका हाथ लगवा के उनके नाम से दान कर दिया करे। अब इनका ओवरऑल बाकी प्लैनेट्स देख लेते हैं मैरिज के लिए कैसे है। सर इनका मिस्टिकल ट्रायंगल लगा सकते हैं। उसके लिए दोनों का डेट ऑफ बर्थ लगेगा, दोनों का है मेरे पास में। है ना, वो भी लगा लेंगे। अभी केतु चल रहा है 5 में, केतु केतु के इसमें है। सेपरेशन तो नहीं दिख रहा है, और ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं हस्बैंड के चार्ट में थोड़ा। आप केतु देखो तो यहाँ पर भी 6-12 है, पूरा कनेक्टेड है। 8-12 वीनस में भी कनेक्टेड है, 6-12 सन में है। मून में खाली थोड़ा सेपरेट है, मून ठीक है इनका। मार्स में 8-12 है, राहु में 8-12 है, जुपिटर में 6-8-12 है, 8-12 है, 8-12 है। शादी से पहले अगर ये कुंडली देखी होती तो हम लोग तो मना कर देते। तो वही चीज, और झूठ बोल के किया है कि भाई मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, काफी अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। ओके, इनका करियर अगर देखेंगे, करियर में भी कुछ इश्यूज है इनके। नहीं, करियर देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने बेकरी की शॉप खोली हुई है, जो पैसा कमाता है अपने पेरेंट्स को देता है। वाइफ हस्बैंड बच्चे बच्चों का कुछ नहीं कर रहा है वो, अच्छा। तो इसीलिए वो वाइफ परेशान है। सुनता भी नहीं ना, दूसरी दिक्कत ये है स्पिरिचुअल होने के कारण। मतलब डेस्टिनी 7 नंबर वाले सुनते नहीं, हाँ रीति मैम सुनते नहीं क्या डेस्टिनी नहीं नंबर 7? नहीं नहीं, तो मैं डेस्टिनी 7 हूँ। वही इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए क्रॉस चेक कर रही हूँ। सुनते नहीं है ये लोग। नहीं मैं नहीं, तो मैं सुनने से ज्यादा फैमिली के मोह माया से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ वो तो मम्मी पापा को बहुत ज्यादा करते हैं। अपनी सैलरी भी अगर जो बेकरी से पैसे वैसे हुआ, वाइफ को ना दे के अपने मम्मी पापा को देना है, आप ही घर चलाओ वगैरह। बहुत बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है उसका, वाइफ का जो है। 10th में भी एक बार उनका वाइफ का भी बर्थ डिटेल है क्या? आपको एक बात बोलूं, पहले आप ये चेक करके देख लो ठीक है कि नहीं ठीक है। 2007 चेक करके देखो, अगर उसकी शादी कंफर्म है तो ही तो ये हम कर सकते हैं कि हाँ, टाइम वो- और ये सब चीजें हैं। 2007 में कभी है, कौन सा मंथ? एक सेकंड में बता देती हूँ मैं। इनका कस्पल सब लॉर्ड है राहु, राहु चार्ट में 30 पर है। अप्रैल 2007। इस तारीख को शादी हुई थी, हाँ हाँ, शादी हुई मतलब थी करीब 30 अप्रैल। मतलब 2-3 महीने पहले ही फिक्स हुआ रहेगा। हाँ तो यहाँ पर राहु 1 2 3 4 5 सैटर्न से कंबाइंड है 7 8 9। एंड राहु कहाँ कहाँ पर है? राहु, राहु मार्स में है, राहु जुपिटर में है, सैटर्न में है ही। तो सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड राहु, ये 4 भुक्तियां बनी, जिसको 2007 में लगा कर देखते हैं। जुपिटर में, तो जुपिटर में सैटर्न आ ही गए, सैटर्न में राहु है ही,
तो वो तो पीरियड तो बराबर है, मतलब टाइमिंग बराबर है। और पढ़ाई वढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर तो ही लगा था। अब इतने 6 से 12 हर जगह भरे हुए, तो पढ़ाई में तो हाँ इशू दिखा रहे इसलिए। हैं। यहाँ पर 4 5 एवरेज ही है, थोड़ा बहुत सन में ठीक है, मून इज एवरेज, मार्स ठीक है पढ़ाई में, राहु इज एवरेज, ये तो जुपिटर तो गया है वो है, सैटर्न भी एवरेज ही है। तुम पढ़ाई में तो एवरेज एंड बेकार ही है, क्योंकि 8 12 6 से 12 हाँ का पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। कुंडली तो ठीक है जैसा आप बता रहे हो ना वैसे ही। अब इनकी न्यूमरोलॉजी इतनी बिगड़ी हुई चल नहीं रही, तो सेपरेशन तो नहीं होगा, टेम्पररी में भी लड़ाई झगड़े वो तो चलेंगे। एक बार इनके वाइफ का देख लेना तो वाइफ और का, क्लियर हो हाँ। जाएगा, उन्हीं का ही कुछ ना कुछ खराब चल रहा हो। वैसे ऐसा वन साइडेड मुझे लगता नहीं कि आदमी खराब है, कहीं ना कहीं जो लेडी पूछ रही है ये भी वैसा परेशान करती होगी, वरना कोई आदमी ऐसा करता नहीं। सपोज वो पेरेंट्स से अच्छा है, वाइफ से खराब क्यों होगी, कुछ ना कुछ रीजन जरूर निमिषा, होंगे। हाँ, 4 सितंबर 1983। 4 सितंबर 1983। 14 एक 1914। 14, हाँ, आनंद गुजरात। 14 नहीं, सिर्फ 14 टाइम का ऊपर। हाँ ये बड़ा अजीब टाइम है, ये इसमें जरूर गड़बड़ होगी। जो टोटली 14 होता है ना नीतू में, उसमें उसमें ये मान के चलो 2 4 मिनट ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। हो सकता है। अभी इनका चल रहा है वीनस मार्स एंड मून, तो वीनस में यहाँ पर पूरा 8 12 है, इधर लिखा लेते। वीनस की दशा चलेगी 2038 तक, मतलब लंबी दशा है। इसका भी बहुत खराब है। आप देख लीजिए इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स में डाइवर्स कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग दिखा रहे हैं। जुपिटर में है 1 6 10, फिर आपका सैटर्न में है 1 6 10, राहु में भी है, कनेक्टेड नहीं है बट है, प्रेजेंस तो है ही। और मैरिज नंबर्स आप देखोगे ना बहुत कम है, मतलब प्लैनेट्स में है लेकिन इतने स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, तो ये पर्सन की शादी शांति से चल ही नहीं सकती। चेक ही नहीं करवाया होगा, ऐसे कर दी होगी शादी रेफर करके। वो तो सर इसका मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, उधर लड़के में वीनस केतु है। हाँ बस हो गया फिर। केतु है, हाँ। अब प्लैनेट्स में इशू है, अब मतलब उसके खुद के ही लेडी के एक तो चार्ट में इशू है, साथ में सामने वाला पर्सन है वो भी ऐसा ही है, तो रिलेशनशिप शांति से चलेगा कैसे। और एक बार मिस्टिकल और लगा लेते। एक बार न्यूमरोलॉजी का देख दो ना प्लीज, इसमें न्यूमरोलॉजी का देख दो हाँ चार्ट एक का ना। करता हूँ। और सर कहते हैं अच्छा सन ये और भी 7 वीनस। वाली है, 4 and 7। अच्छा, डेस्टिनी नंबर 7 है दोनों। दोनों डेस्टिनी 7 वाले हैं। अच्छा, कंपेटिबिलिटी होती है क्या 7 to 7? ये भी चेक कर लेते हैं। नहीं अच्छा नहीं रहता उतना। यहीं पे गड़बड़ी हो गई ना। अब ये यहाँ पर इनकी दशा चल रही है 3 की एंड 5 की एडी, और ये 9 5 4 का योग बना हुआ। सर आगे देखो 20 26 27 994 994 333, आगे 333, फिर आगे 944 944। आने वाला टाइम भी बहुत खराब है फिर फिर तो इनका। 944। एडी जहां जहां आपकी पॉजिटिव है वहां तो समला और रहेगा, जहां जहां पर एडी भी बिगड़ रही है ना, जैसे मल्टीपल 3, यहाँ पर ये दशा का 3, ये 9 ये प्रॉब्लम लाएगा। तो इनको आप है ना जो जहां पर भी नंबर मल्टीपल हो रहे हैं ना, वहाँ वो प्लैनेट्स की आप रेमेडीज दे दो इनको, दान वाली रेमेडीज ज्यादा है। 6 से 8 12 भर भर के इनके पास, या तो इनको भी अकल्ट फील्ड में घुसेड़ दो। लेकिन वो, हाँ वैसे इनका, हाँ डेस्टिनी 7 है ना इनका। डेस्टिनी 7 है, अकल्ट इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इनको ले लो आपके कोर्स में न्यूमरोलॉजी। कल जो आरती को बता रहे थे मरकरी की जो रेमेडीज बता रहे थे वो करने के लिए, तो इसमें भी हाँ। चल सकता है क्या? जैसे हस्बैंड सुनता नहीं है, वो जो चीज समझाना चाह रहे थे कल। हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब वाइफ के लिए हस्बैंड मार्स है एंड हस्बैंड के लिए वाइफ वीनस है। वीनस अगर दोनों में 6 8 12 है, मतलब मार्स में अगर 6 8 12 है तो मार्स की वो रेमेडी करे, अगर वीनस में 6 8 12 है तो वीनस की रेमेडी करे। ओके, ठीक ठीक। अब लेडी केस में मतलब वीनस मार्स और की- मार्स दोनों इसमें, तो दोनों के दान करने होंगे।
अब इनका इंडिविजुअल चार्ट लगा लेते हैं। एक का डेट है 2 दिसंबर 1982। 2 दिसंबर 1982। भी इनका इंडिविजुअल आप चार्ट देखो, यहाँ पर 7-5 इन लेफ्ट साइड आ गया है। ये कॉम्बिनेशन बना 2-7। 1 2 3 4। दिस शोज ये जो 2-7 का कॉम्बिनेशन ये 4 बार आ रहा है, मतलब इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। ये थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस में चलते हैं। मदर इन लॉ 7-5, हाँ, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इनके लाइफ में रहेगी। 3-3 ऑन डबल साइड shows never satisfaction in relationship. डाइवोर्स कॉम्बिनेशन भी है, वन ऑफ द डाइवोर्स कॉम्बिनेशन। 8-7 भी रिलेशन में इशू देता है। 3-9 पैसे के लिए ठीक है बट रिलेशन में इश्यूज देता है। यहाँ पर 6-3 भी पैसे के लिए अच्छा है बट इश्यूज इन रिलेशनशिप। तो ये थोड़ा मतलब नेचर में तो है ही इसका, रिलेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा करके। अब इनका वाइफ का और देख लेते हैं। 4 सितंबर 1983। 4 सितंबर 1983। सितंबर गलत हो गया, आपने दिसंबर गलत कर लिया। तो यहाँ पर 8-4 बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में 4 भी है। ये नेगेटिव है। 4 भी है यहाँ पर। 4-5, लेकिन ओवरऑल जो इनका है 1 2 3 4 5 में आउटपुट में आ रहा है तो वो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में तो इश्यूज दिखा ही रहा है कि इनके साइड से भी सेपरेटिव टेंडेंसीज है। 7 और 3 दोनों के ही 7 और 3, मतलब कहीं ना कहीं दोनों के इंडिविजुअल चार्ट में तो इश्यूज दिख ही रहे रिलेशनशिप को लेके। भी इसका कंबाइंड चार्ट लगाते हैं। मेल का क्या था? 2 दिसंबर 1982। दिसंबर 1982। अब ये यहाँ पर खर्चा भी 6-3। करता होगा। 6-3 नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। यहाँ पर भी 6-3 है और 5 कैन एक्ट एज अ जोकर नंबर। 8 या 4 जैसा एक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। 156 इन आउटपुट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनकी लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। 2-7 ठीक है आउटपुट में, पैसे के हिसाब से तो ठीक दिख रहे, लेकिन ये लोग अलग नहीं होंगे। अलग होने वाले ना नंबर्स दिख नहीं रहे। इंडिविजुअल सेपरेटिव टेंडेंसीज है बट कंबाइंड होकर है ना, ये लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे नहीं, पर दिक्कत तो ये यार है, साथ रह के तो लड़ाइयाँ हो रही है। दिक्कत तो ये, सेपरेट होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, सेपरेट दो तो दो नहीं होंगे। बच्चियां हैं, कुछ वैसा है नहीं, अपने इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हाउसवाइफ ही है। इनके लिए छोटे मैम का आप वो सवाल ही नहीं। अकल्ट फील्ड में इनको डलवा दो, वो ज्यादा बेटर है। जब आदमी खुद की प्रॉब्लम्स देखेगा ना कि किस वजह से आ रही है और इस फील्ड में वो काम करेंगी, तो उनका जो नेगेटिव एनर्जी है चार्ट में वो यूटिलाइज अलाइन हो जाएगा, अलाइन भी हो अलाइन हो जाएगा। जाएगी, फिर इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं जब आदमी खुद सीख जाए। हम्म। आपका मैम कभी से हो रहा है बैच चालू? मेरा अभी जो 2 जने हैं थोड़ा सा डिले करने को कह रहे हैं, 1 या 2 दिन बाद से हो जाएगा। हाँ, मेरे को बता देना तो मैं ठीक है। लिंक भेज दिया करूंगा आपको। ठीक है। और रिस्पॉन्स कैसा रहा आपके बैच का? ठीक है, वो तो एक्चुअली इंटरेस्ट के लिए ये पढ़ाते कैसे हैं, फॉर इंक्वायरी ही आए थे, ऐसा कुछ लेने के लिए नहीं Okay, थे कि सीखने हमें के हिसाब enroll से नहीं करना। सिर्फ सीखने के हिसाब से फ्री वेबिनार था, इसलिए थे। मेरे ही डिजिटल वाले थे मोस्टली, अच्छा बाहर से कोई ऐसा कुछ नहीं था। 2 जने बाहर के थे, बाकी मेरे ही डिजिटल वाले थे सब। नहीं, अच्छा, दो भले ही 2 स्टूडेंट्स रहे बट स्टार्ट के लिए तो अच्छा है। हम्म। फिर उसमें से आप है ना बीच बीच में क्लिपिंग निकाल निकाल के अपने इस पर इंस्टा पर डालिए तो और लोग आएंगे फिर। हाँ। ठीक है, इनका तो आप मैम जो भी दशांतर दशा और न्यूमरोलॉजी में दशांतर दशा जिसकी चल रही है ना, उसके आप रेमेडीज दे दो, हाँ, काम बन जाएगा इनका। आजकल यतिन सर नहीं आते। सब याद कर रहे हैं यतिन सर को। यतिन सर थोड़ा सब बड़ा याद काम कर कर रहे हैं, बड़े बड़े कोर्सेज बना रहे हो। तो जैसे वो शेर 10 कदम पीछे लेके एक लंबी छलांग लगाते ना, वैसा कुछ करने वाले। आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। और लगन है किसी का चार्ट? सोनी मैम, हाँ, सोनी मैम को भी जगाना पड़ता है, सो जाती है। नहीं वो वाली बोल रहे हो क्या आप? हाँ जो पंडित जी बोले थे कि भाई मई तक हो जाएगी। हाँ
वो वाली सर पहले लगवा चुके थे, तो आपने उसकी प्रिडिक्शन की थी कि 2028 में होगी उसकी शादी। शादी। तो हाँ उसमें एक पंडित जी को दिखाया, मथुरा के पंडित जी थे, हाँ, उन्होंने बोला कि मई तक हो जाएगी। हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो वही मैंने कहा कि फिर लगाएं, दोबारा उसकी लगाएं। या मई तक वेट कर लेते हैं। वही मई तक वेट करते हैं, देखते हैं किसकी बताइए prediction। क्या था सर उसका। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है नाड़ी में हाँ ना। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम के हिसाब से नाड़ी बिल्कुल सही टाइम मांगती है। अब अब सही टाइम ना कोई देता नहीं है, फिर हम उससे आगे पीछे करते रहो। और जो उसके मंदिरों लिए में तो पंडित जी बैठते हैं वो तो पत्री से देख के बताते हैं, वो लोग थोड़ी हम्म, टाइम आगे पीछे वो करते पत्रियों होंगे। से कुछ कुछ होता नहीं है। मैंने खुद का मेरा देखा, एयू बहुत लोगों से मिला कर लिया, कुछ प्रिडिक्शन उनके निकले नहीं वैसे। पर फिर आपने अपना टाइम सेट करा होगा ना। हाँ, टाइम सेट में नाड़ी सीखने के बहुत टाइम के बाद मैंने अपना टाइम निकाला। अभी हाँ एक पर की, सर आपने एक की अभी एक और की थी कि 2028 में होगी, उसकी भी आज पक्की हो रही है। बहुत अच्छा है। तो कहीं ना इसमें कहीं कर्मास चेंज हुए रहेंगे उसके। अच्छा सर, जब उसकी हो रही है ना, अब हम्म, जब कुंडली लगाओ ना तो सही बैठ हम्म, रहा है, तब सही बैठ रहा है। होता है ऐसा। हाँ आप आपके पास कोई आया देखने को तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट उसमें आपको मिल जाए, फिर बाद में जब कुछ इवेंट हो जाते हैं फिर आप लगाते हो तब चीजें क्लियर दिखती है। ऐसा हाँ भी हाँ होता है। बिल्कुल। हाँ ऐसा भी हो रहा है उसके साथ। इसने बोला सोनी मैम ने, तो मैंने लगाया, फिर लगाया तो मुसीबत, वो बैठ ही रहा था। फिर बैठ ही रहा है। फिर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने एक दो बार प्रिडिक्शंस दी, उनकी लेट दिख रही है, फिर दोबारा कंसल्टेशन के लिए वो आए तो पता चला उसका पीरियड चल ही रहा है। होता है ऐसा। हाँ इसके फिर पीछे सोनी की मैम मिस्ट्री और समझ मैं में नहीं सोचने आ लग रही। गया यार, हाँ कि यार क्या देखा पिछली बार। नहीं, कई बार बताइए ना होता है इसका। ऐसे, दोबारा हम लोग को और अच्छे से दिखाई देता है कि भाई हाँ सही बैठ रहा है क्या है उसका। इसका डेट ऑफ बर्थ? बताना सोनी मैम, उसका जिसका मई में हो। 6 मई। नहीं, जिसका मई में हो, अभी हो गया जिसका। जिसका हो गया। हाँ उसका बताओ ना, एक बार सर हाँ, भी चेक करें। निकाल रही हूँ। कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी अच्छी चल रही होगी। मधुर जी, न्यूमरोलॉजी में उसका शादी है कराने वाले नंबर्स कौन से? 29 जनवरी 2000। 2, एक और दो। 2, 6 और 3, छह और 6, क्या 2, सर? 3, 1 छः दो तीन 6, 2 जनवरी। और 3, एक दो तीन। छः 1, 2, 3 ही मैम, 6, 2 और 3। छः सिक्स सिक्स बोला अच्छा अच्छा, सिक्स। ठीक है, मिसिंग छह नंबर, दो तीन। मिसिंग मिसिंग होने चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। 2001 एंड सर। इवन इट। नहीं, एक बार सर टाइम। दोबारा बोल रहे मधुर सर, क्या बोला? हाँ जी, मैम मैंने कहा 3, 6 और 2, 3 नंबर है ये। मिसिंग होंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक। दशा अंतरदशा के हिसाब से आएंगे। अगर एडी के हिसाब से आएंगे, मिसिंग होगा 3। एडी के हिसाब से 3, 6 और 2 आएगा, या इवन इट होगा एडी में, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है मैरिज में। मतलब वो हम कंसिडर करते हैं कि सबसे अच्छा टाइम भी है, उस समय कर भी लेना समय चाहिए, है और 9:05 probability अच्छी होगी। AM। ठीक बा। 9:05 AM। ये है कटनी। तो मधु सर फिर एडी देखना ना, एडी के हिसाब से। एडी का ज्यादा इफेक्ट है, वो जी कहते जी। इसकी आज फर्स्ट पक्की पल हो है रही है। केतु। केतु बैठा है इसका 9th हाउस में। 1 2 3 4 5 7 8 9, इसमें तो कुछ है नहीं। केतु इन वीनस में नहीं है, सन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, जुपिटर में है। फिर इसकी जुपिटर में है। मरकरी मार्स पक्की हो रही है इन द सेंस, मतलब क्या एंगेजमेंट वगैरह हो रहा है? हाँ हाँ। तो इसका फिर कहीं ना कहीं है ना, टाइम में इशू है, आगे पीछे करके अपने को देखना पड़ेगा। वही होगा। इसमें अगर टाइम आगे पीछे करूं मैं 1 मिनट, तो अभी इनका चल रहा है मार्स और इनका फर्स्ट पल है केतु। कहीं ना कहीं इनका टाइम आगे ही दिख रहा है। फिर ये टाइम हो सकता है इनका 9:12। इसको आप लगाएंगे ना, तो बराबर मार्स के इसमें शादी फिक्स हो रही है। तो टाइम करेक्शन करना पड़ता है, मेथड यही रहेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है पीरियड, इसका मतलब टाइम में इशू, टाइम एग्जैक्ट नहीं है। हाँ पर सर होता क्या है, कोई पूछने आता है तो हमको समझ नहीं आता है ना। अगर आपको ये वाले मेथड से पीरियड नहीं दिख रहा है, आपने उसको 2000 सपोज 2028 बताया, अब उसकी हो रही है अभी 2026 में, तो आप समझ लीजिए वो आप उसने जो टाइम बताया वो सही नहीं है।
नहीं बात सर, ये तो जैसे कोई यानी हम लोग तो उसको पहले बोल दिए थे कि 2028 में ये हो रहा है, उसके बाद हम लोग जाके चेक करेंगे ना टाइम सही बैठ रहा है या कि तो नहीं। ये भी हाँ हो बिल्कुल। सकता है, ये तो ये भी हो सकता है एक फॉर अपनी क्लैरिटी के लिए कि ये कुंडली सही है कि नहीं है, एजुकेशन पूछ के रख लो कैसे तो पढ़ने में, ऐसा एक दो चीजें पूछ लेकिन के अभी रख आप लें देखिए क्रॉस ना, चेक 9-5 के और लिए। 9-12 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। आप प्लैनेट्स के अगर आप देखोगे ना, या टेंथ कुछ ट्वेल्थ का जा मार्क्स पूछ के रख लें कितना तो है, कुछ ज्यादा तभी हो चेंजेस नहीं है पाएगा। आपको। 10-15 मिनट के इसमें आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, एकदम ड्रास्टिक चेंज में। हाँ, कुछ कुछ कुंडली में होते हैं मेरे जैसे कि एक 10 मिनट में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन इस केस में तो इतना ड्रास्टिक कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। 9-12 का टाइम है उसका। हो सकता है ऐसा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो पर्सन का कितना एक्यूरेट है टाइम, आगे पीछे हो सकता है टाइमिंग। तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या टाइम पकड़ रहा है। अभी कोई जस्ट निकालने वाला टाइम पकड़ता है, कोई निकालने का पूरा क्लियर करके वो टाइम पकड़ता है, कोई कट करते हुए का टाइम पकड़ता है। हम्म। वो वेरी हो सकता है वो। उसका भी एक बार लगाना ना सर, जिसका वो पंडित जी ने बोला है कि मई तक हो सर जाएगा। इसका एक बार बीएनएन लगा के देखो अभी वाली का। 1 मिनट प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा उसको। हाँ 1 मिनट या बीएनएन से, अगर ठीक है वैदिक चलो, से अभी इसका भी। अगर अभी इसकी एज क्या चल रही है? 25 होगा। 24, 25 रनिंग हो गया है ना। हम्म। तो यहाँ पर 24 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर आ गया, 25 एक साल आगे पीछे कनेक्टेड है, अच्छा है। 1 मिनट के हिसाब से तो बता रहा है अभी शादी हो सकती है। एक बार न्यूमरोलॉजी भी लगा के देख लो, 236 जो बताया शायद वो भी वेरीफाई हो जाएगी साथ के साथ यहाँ पे। न्यूमरोलॉजी आप देखेंगे, बेसिक टू डेस्टिनी 6। एडी रीसेंट लव मैरिज हो रही है किसकी? नहीं नहीं, अरेंज है। नहीं। भी इसकी दशा चल रही है, 28 जनवरी 26 को चेंज हो जाएगी, फिर ये 675 का आ जाएगा। 675 अच्छा पॉजिटिव ही है। 7 की दशा इसकी पॉजिटिव चल रही है, एडी भी यहाँ पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, आगे की दशा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ 99 में आ सकता है, मल्टीपल 1 वाला है, थोड़ा 1 नेगेटिव है। फिर उसके बाद 28 में 3 एंड 8 आ रहे हैं, 3 एंड 8 ठीक है, नो इशू नहीं। 8-7 ये भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर ही आएंगे 29 में। शादी के थोड़े बहुत तो इश्यूज आएंगे इसे, ये साल में तो नहीं आएगा, इस साल में चालू होगा। 8 की दशा में आ सकता है, तो दशा इस नेगेटिव, 22-8 आ रहा है, इधर 11-8 हो रहा है, बेइज्जती वाला योग। फिर यहाँ पर ये भी प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा बहुत। 1-2 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी शादी। 1-2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे सर, उसी में बिजी हो जाते हैं, तो वैसे ही लाइफ पूरी बदल जाती है। कुछ कुछ बच्चों के बाद भी प्रॉब्लम करते रहते। वैसे तो मोस्टली अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा इमोशनल टाइप है। लड़का तो ठीक है, 2 and 6 वाला है। लड़का नहीं है सर, लड़की है। अच्छा लड़की का है, तो लड़की का अच्छा है फिर। ठीक है इसका। अगर हम मैरिज उसका का भी अगर लगाओ आप ना सर, जिसका अभी पंडित जी ने बोला है कि, क्योंकि हम्म, उसका 1-2 लोग पहले भी दिखा चुके थे ना, तो उन लोगों का भी सही निकला था, बता रहे ये थे। देखिए मैरिज में इसका देखिए मरकरी में ही 110 भी है और 812 भी है। मैरिज में इश्यूज आएंगे इसे कहीं ना कहीं। मरकरी कब तक है 110। इसका? September 33। अभी चल रहा है मार्स। मार्स में, मार्स ठीक है इसका, मार्स ठीक है। उसके बाद राहु भी ठीक है, जुपिटर जुपिटर भी सही ठीक है। है, सैटर्न भी ठीक है। मरकरी का कुछ आने वाला है, ठीक है। आगे का पीरियड मरकरी की दशा नहीं, सिर्फ दशा थोड़ा निकल चुकी है प्रॉब्लमेटिक है। उसकी। मरकरी के बाद आएगा केतु। केतु भी ठीक है, सिर्फ इसका वीनस भी ठीक है, 8-12 सेपरेटेड है। यहाँ पर खाली 1-6 है। ओवरऑल मैरिज के लिए तो ठीक है इसके नंबर्स, खाली इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो मरकरी का ही है। इसको मरकरी के रेमेडीज दे दोगे ना तो अच्छा रहेगा, शादी तो चल जाएगी। हम्म। 29 एक दो उसका भी हजार एक एक बार में ना, लगा। क्या है 6 मई। उसका? 6 में, मई हाँ, 1995। 1995। टाइम? टाइम बता रही हूँ सर इसको। इसका टाइम है 3:57 AM। बर्थ सतना। प्लेस? सतना सतना। चलो आ जाएगा सपना। इसको बोला है पंडित जी ने कि मई तक हो जाएगी, इसका अगले बर्थडे जब होगा तब। मई में हो जाएगी। 10 पर सब लॉर्ड वीनस है इसका।
वीनस का एक्चुअली यहाँ पर टाइम तो सर चेंज हो गया है, 4:04 दिखा रहा है ऊपर, 57 मिनट बोला था। वही आ रहा है। दूसरा खोल ले। इसमें भी सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत बग्स है। वो टाइम में ही होता है अक्सर। बिल्कुल है सर। नहीं, इसमें एक जो वो भी है, अभी जैसे मेरा 33 एज कंप्लीट होने के बाद इतने महीने हो गए ना, तो वो महीने मेरे कम दिखाते हैं। हाँ सर बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स में थोड़ा है, एकदम एग्जैक्ट मंथ मतलब टाइम नहीं बताते। डेट क्या बताई थी मैम? 6 मई 6 मई 1997 95। 95 3:57 AM। हाँ 3:57। सपना। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हम्म। ये वाला ये जो है ना, ईयर 30 ईयर 8 मंथ 16 डेज, ये इसका एक्यूरेट नहीं रहता, ये कम दिखाता है। अभी इसकी मरकरी सन एंड जुपिटर चल रही है। मरकरी में मैरिज नंबर देख लेते हैं। मरकरी तो प्योरली पॉजिटिव है फॉर मैरिज। इसका कस्पल सबलॉट सन में नहीं आ रहे हैं। इट इज वीनस। वीनस में अब वीनस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? सन का बना हुआ है, वीनस के सामने कुछ नहीं है, केतु में नहीं जुपिटर है, बना हुआ है, सैटर्न सन बना हुआ में है, है वीनस, फिर जुपिटर और जुपिटर में सैटर्न। है और सैटर्न में। तो जुपिटर सैटर्न सन वीनस ये इसके बने। अब सन में तो नंबर सी नहीं, तो सन तो निकल जाएगा। अब बचा वीनस जुपिटर एंड सैटर्न। उसकी तो अभी चल रही है सन। की है। सन मून में भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका होगा सन के इसमें, क्योंकि सन के पास मैरिज नंबर्स नहीं है। हम्म। एक आधा भी कुछ होता है ना तो हम लोग बोल सकते थे पॉसिबिलिटी, बट सन में तो है ही नहीं। 1/6 सर पर अगर वैदिक लगाओगे ना, मैरिज दिखा रहे। वैदिक में जैसे बोलते हैं 2 7 11 के जितने भी प्लेनेट है वो भी शादी दे सकते हैं। तो सेकंड हाउस में इसका सन बैठा हुआ है, तो हो सकता है पंडित जी ने इसी को देख के बताया हो कि सन चल रहा है तो हो सकती है। अभी इसका बेसिक 6 डेस्टिनी 8 है। 1 की दशा 9 की अंतरदशा चल रही है, और उसके बाद 2 की दशा आएगी, 6 की अंतरदशा है, 2 की दशा 5 की अंतरदशा है। इसका अगर आप बेसिक चार्ट देखो तो वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वीनस इज इन फर्स्ट हाउस। उसकी अभी करंट एज इज 30। तो वीनस मार्स के साथ ट्राइन में है। जुपिटर कहाँ पर है इधर? 9th हाउस में। हाँ, जुपिटर रेट्रोगेट है, तो ट्राइन में तो आ रहा है। आ रहा है। जुपिटर रेट्रोगेट हो रहा है। सैटर्न के आगे वीनस, तो वो डिले मैरिज शो कर रहा है। मैरिज तो होगी बट डिले रहेगा। अगर आप इसको 1 मिनट से भी आप देखो तो ये वीनस यहाँ 25 26 27 28 29 30 31 32, तो रनिंग एज अभी 31 ही चल रही है। हम्म। 32 तक की रनिंग एज में इसका योग बना हुआ रहेगा। फिर 33 34 35 36 37। ठीक है, ये अगर इसमें ट्राई करे, लेकिन अभी रिस्पॉन्स कैसे मिल रहे हैं उसको? आ रहे हैं क्या मैरिज के? रिस्पॉन्स सिर्फ शहर के कारण नहीं मान रही हैं लड़कियां, सतना शहर उनकी वहीं पे ना हो जाती है, एक बार बाकी थोड़ा सब चीज टाइम तो अच्छी है। टाइम आगे पीछे करके देखते हैं, 2 अगर कोई कहीं पर आ रहा है तो। पर ये चार्ट लड़की का है लड़के का? लड़के का है, लड़के का। लड़की का है, तो लड़की का सपना से क्या लेना देना? लड़के का है रिति मैम। अच्छा लड़के का। टाइम ज्यादा पीछे करके भी नहीं आ रहे हैं। हम्म। मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है सन के एडी में हो जाए। सर मुझे तो ये लगता है अगर हम बीएनएन लगाते हैं ना, तो अब जब ये जुपिटर आएगा ना 4 नंबर नंबर की राशि में। जुपिटर अभी यहाँ पर बैठा है मून के इसमें, है ना, आप ट्रांजिट में। 4 में आ जाएगा ना, हम्म। तो वीनस से कनेक्ट हो जाएगा। वो एक क्योंकि सैटर्न possibility है। Saturn भी- ऑलरेडी वहीं बैठा हुआ है 12 पैटर्न भी नंबर वहीं में। बैठा हुआ है।
सैटर्न वीनस तो डिले दिखा ही रहा है, जुपिटर यहाँ आ पर गया, सैटर्न मुश्किल है वीनस मेरे को को। डिले, सर वीनस को From- डिले भी दिखाता है पर सैटर्न वीनस को एक्टिवेट भी करता है। इसको राहु में वीनस नहीं है, वीनस एक्चुअली इसका 22 से 25 वाला पीरियड था, ये इन्होंने निकाल दिया। 2022 से 2025 इसमें होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग थी। इसका मार्स बहुत अच्छा है फॉर मैरिज, इसको एक मूंगा बोल दो, हम्म। मूंगा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो मार्स की भी अभी 2027 में आएगी एडी, मार्स में बहुत स्ट्रांग नंबर है। अब बचा इसका जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस, अब ये तो कहीं आसपास आते हुए दिख नहीं रहे, ये लंबा ही दिख रहा है सब। इसको रेमेडीज करवाओ, मे भी कुछ योग वगैरह बन जाए, जो ग्रुप में मैंने डाले हुए हैं ना मंत्र हम्म। वगैरह है जल्दी शादी के लिए, हम्म। वो वाली चीज कराओ। मूंगा पहना दो इसको, सन के दान करवाओ, ये सन की एडी चल रही है और सन में 1 6 10 कनेक्टेड है एंड 8 12 भी है। सर अगर हम लोग 1 6 10 शादी के लिए तो अच्छा नहीं मानते, पर कैरियर में इट शोज तो डिले, इट शोज उनके डिले लिए इन। तो काम में फिर कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी उनके नहीं बिजनेस तो में? हमें दान नहीं करवाने ना, मंत्र जाप करवा दो उनको, आदित्य हृदय स्तोत्र बोल दो, सूर्य को जल जल अर्घ दें, हाँ, ये करवा वो कर सकते हैं। सकते हैं। रुद्राक्ष पहना दो, हम्म। रुद्राक्ष अच्छा रहेगा। मून भी इनका मुझे कुछ तो लगता खास है अच्छा पंडित नहीं जी है। ने पत्री दे के वो सन की जो सेकंड हाउस में सन बैठा है ना, हम्म, और उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो उन्होंने इसी हम्म। को देख के बोला होगा कि मई तक हो जाएगी। वो लोग तो रैंडमली कुछ भी बोलते हैं, देखते हैं ना, अपन मे का वेट करेंगे, हो जाए तो अच्छी बात हम्म। है। आप रेमेडीज दे देना उसको, ये हम्म। हम क्यों चाहेंगे कि डिले हो शादी में, हो रहा है तो हाँ, अच्छा। वो तो है। बट प्लेनेट जो कुंडली बता रही है ना, कुंडली तो शो नहीं कर रही, वो रिजेक्शन ही ज्यादा मिलेंगे। मून भी वैसे ही है, उनका 6 8 है। मार्स में, मार्स की एडी में जाकर आप बोल सकते हो कि होने होने पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मार्स बहुत स्ट्रांग है फॉर मैरिज, एंड मार्स इसका आ रहा है जनवरी 28 में। इसी को तो 28 देख में के हम लोगों ने पहले भी बोला था कि 28 में होगी। सर इसमें ट्रांजिट, ये कुंडली सॉफ्ट में ट्रांजिट कैसे लगता है? ट्रांजिट यहाँ पर है, ट्रांजिट दशा बोर्ड नीचे, ट्रांजिट डैशबोर्ड करके है हाँ उसमें। पर ऊपर ऊपर सर ऊपर तो हाँ, पर ये ना डेट आज की ये नहीं देता है, ये 22 जनवरी, देखो डेट नीचे गलत आ रही है ट्रांजिट चार्ट की। 25 आनी चाहिए ना ये। कुछ भी ना 25 आनी चाहिए, तभी वही आती नहीं है सही, और इसको चेंज करना भी नहीं आ रहा मेरे को। तो टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बीच वाले से। हाँ फिर वो चेंज हुआ नीचे का, चेंज ये तो चेंज नहीं नहीं हुआ। होता। नहीं हुआ। और ये एरो क्या है ये वाला? ये मुझे लगता है जो ब्लैक स्पॉट्स दिखा रहा है ना, ये आपका बर्थ चार्ट हो में भी, और ये ब्लू कलर का ट्रांजिट दिखा रहा हूँ। इसको मैं डिटेल स्टडी करता हूँ नेक्स्ट, उसमें मैं बताता हूँ क्या है ये। सर अगर जेंडर चेक करना हो चाइल्ड का, तो ये जो इसके थ्रू तो बड़ा डिफिकल्ट है, नाड़ी के थ्रू कब कंसीव नाड़ी करना। डिफिकल्ट है। हाँ इसमें मैंने और मधुर जी ने किया था, हम लोगों ने वैदिक कुंडली चार्ट से कैसे देखे। बताइए ना सर। उसमें ऐसा रहता है, अब जैसे आपका यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड इज मून, पहले हम लोग को देखना है कि मून कहाँ बैठा हुआ है। तो मून बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, 4th हाउस में बैठा है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है नवमांश कुंडली की, अगर जैसे आपका 1 5 या 9th, इसमें राशि पकड़ते हैं, हाउस, राशि, वो बंजर राशि राशि वाला पकड़ते है हैं, क्या सर? ये राशि पकड़ता है। अगर ये 1 5 9 राशि में अगर कोई प्लेनेट है तो उसका नवमांश 1 राशि से रहेगा, 4 8 12। अगर इस राशि में है तो उसका नवमांश शुरू होगा 4 नंबर राशि से, कर्क से। और अगर आपका 3 7 11 है तो तो उसका इसका चालू 3 होता है नंबर। 7 से। और अगर 2 6 8 है, 2 6 10, तो उसका नवमांश शुरू होता है 10 नंबर 10। से। तो अभी जैसे इसका अगर हम लोग पकड़े, ये 3 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर मतलब तुला, तो उसका तुला नवमांश पकड़ेंगे, तो तुला का स्वामी हो गया वीनस। अब हम लोग वीनस देखते हैं लग्न में, तो वीनस यहाँ पर 1st हाउस में,
अब वीनस किस किस से कॉम्बिनेशन बना रहा है वो देखना पड़ता है। वीनस पर किसी का कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा। 7 8। तो फर्स्ट इसका जो मतलब चाइल्ड होगा, अगर ये मेल चार्ट है, सबसे पहले ना मेल चार्ट को सिग्निफिकेंस ज्यादा रहती है। मेल चार्ट में अगर पहला वीनस आ गया, इट शोज पहला डॉटर होगा। फिर इसका जो चार्ट निकला तुला का, तुला के बाद आता है वृश्चिक। अब वृश्चिक में जुपिटर बैठा है, वृश्चिक एक फीमेल राशि है, उसमें मेल प्लेनेट बैठा है। चांसेस यहाँ पर 50-50 हो गए। मेनली सेकंड चाइल्ड आपका बॉय रहेगा, बोले प्लेनेट का थोड़ा जोर ज्यादा रहता है राशि से। यहाँ पर राशि मेल दिखा रहा है, लेकिन उसका स्वामी जो है वो फीमेल है, वो बैठा हुआ है एक फीमेल राशि में। तो यहाँ पर फीमेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से देते हैं ये। जब मैंने राहुल रंजन सर है उनसे उन्होंने ही सीखा था, उन्होंने ही इन्वेंट किया था ये वाला। इसका मैंने और मधुर जी ने किया है डिटेल में, मैं वीडियो लिंक कर दूंगा आपको, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी सर अगर किसी बताइए। अगर किसी का आप में से किसी का चार्ट लगाओ तो थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आएगा। मेरा चार्ट लगा लो सर, या किसी का भी लगा लो। हाँ, आप में से चार्ट लगा लेते किसी को। हम्म। आपका बताओ मैम। मेरा 29 अगस्त 29 अगस्त 1968। 1968। टाइम? 6 इवनिंग का 18 हाँ 18:23 जलंधर पंजाब। अच्छा चलो। तो अभी जैसे आपका यहाँ पर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर 3 है, मतलब मरकरी। अब मरकरी बैठा है 6th राशि में, तो इसका नवंश चालू होगा 10 से, 9 नंबर। है ना। अब 10 का स्वामी है सैटर्न। पहला पॉसिबिलिटी मतलब आपका 10 नंबर है, 10 इज इवन, मतलब ये फीमेल दिखा रहा है तो फीमेल को 1 पॉइंट मिला। अब सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है 1 नंबर में, ये यहाँ पर मेल है एंड सैटर्न खुद एक फीमेल वो है। तो यहाँ पर चांसेस ये है कि फीमेल पहला चाइल्ड हो सकता है, हाँ, यस सर, ये फीमेल है है। ना। फिर उसके बाद सेकंड अगर चाइल्ड देखोगे तो सेकंड यहाँ पर आ गया कुंभ राशि। तो कुंभ राशि बच्चा होने में प्रॉब्लम देता है ये। तो मे बी सेकंड चाइल्ड अगर हुआ रहेगा तो बहुत मुश्किल से हुआ रहेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हुआ, ना। ठीक है। अब इसका अगर आप सेकंड देखोगे तो इसका भी लॉर्ड सैटर्न ही है। तो यहाँ पर सैटर्न इज सिटिंग इन 1 नंबर। तो यहाँ पर 11 सन के लिए, मतलब मेल के लिए 11 जो राशि है वो मेल है। एक मेल को यहाँ पॉइंट मिल गया, एक मेल यहाँ को पॉइंट मिल गया, और यहाँ पर फीमेल के लिए 1 पॉइंट है। तो मेल के 2 पॉइंट हो गए और फीमेल का 1 पॉइंट। तो मे बी, और सामने इसको इस हाउस को सन एंड जुपिटर देख रहे, तो स्ट्रॉन्ग मेल चांस बन गया। तो सेकंड बेबी शायद तक मेल होगा। यस सर। सेम ऐसे ही होगा ना आपके हस्बैंड के इसमें होगा। हस्बैंड का चार्ट इसमें ज्यादा वेटेज रखता है। कभी कभी इसमें 80-20 का रेशो है। 80% मेल चार्ट में जो ऐसा आएगा जेंडर वो सही होगा। 20% चांसेस में फीमेल डोमिनेट करती है मेल चार्ट को, तो वहां पर जो फीमेल केस में बन रहा होगा वो आएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लेवल मैंने चेक की है, वो अराउंड 70-80% है। 30-20% केसेस में नहीं, सही नहीं बता पाता। तो इसके अल्टरनेटिव में एक चाइनीज बर्थ जेंडर चार्ट आता है, तो आपका एज देख लेने का, उसमें कौन से मंथ में कंसीव किया है, तो वहां पर जो जेंडर बना हुआ रहता है वो जेंडर, उसकी एक्यूरेसी 90-95% है। और सर उसमें एज कौन सी लेनी है, रनिंग या जो रनिंग एज, रनिंग एज कंप्लीटेड Running नहीं वाली, हाँ रनिंग एज लेनी है उसमें। उसमें मैं आपको सर एक चार्ट लगाइए ना, उसको 2 बेटियां हैं, अब तीसरा बेटा होगा कि बेटी होगी। चाइनीज लगा लीजिए सर। ये ऐसा चार्ट रहता है। अब सपोज किसी का 25 का एज है और अगर उसने कंसीविंग मई महीने में किया तो उसको डॉटर होने के चांस ज्यादा है। ये सिर्फ फीमेल चार्ट में ही देखते हैं हम लोग, मेल का नहीं लगाते इसमें। अगर सपोज किसी का 27 एज है और उसने सपोज कंसीव किया जून में, तो उसको मेल होने के चांस ज्यादा है। इसकी एक्यूरेसी 90-95%। सोनी मैम वो प्रेग्नेंट है? नहीं, वो पूछ रही थी कि भाई तीसरा, वो है कि भाई Running age लड़का क्या है होगा उसकी? तो अगर आप बता सकते हो तो। हाँ, उसकी मैंने कहा age- भैया इतना मैं नहीं बता पाऊंगी, कल को फिर बेबी हो गया तो। नहीं, उसकी एज क्या है रनिंग? उसकी एज उसका बता रही हूँ, उसका डेट ऑफ
बर्थ तो है हमारे पास। लड़के का बताऊं कि लड़की? लड़की। लड़की का ये देखते हैं इसमें। लड़के का तो है, लड़की का देख रही हूँ। सर एक क्रॉस चेक कर सकते हैं, दिसंबर में हुआ है बेबी, 25 दिसंबर 2025 दिसंबर में। दिसंबर में हुआ है तो कंसीविंग करीब मार्च में हुआ रहेगा। हाँ, और रनिंग उसकी एज क्या थी उसकी? वो 1995 अक्टूबर की है। 95, तो 2025 में 30, मतलब 31 रनिंग एज रहेगा, है ना? तो 31 में मार्च देखो यहाँ पर मेल दिखा रहा है। मेल ही हुआ है। हाँ, वैसे तो सर ऐसे देखते जाएगा। लड़के का ही लगा दीजिए ना, उसी से पता है, उसका नहीं मिल लड़का रहा बच्चा नहीं पैदा करता ना। ये चाइनीज कैलेंडर फीमेल के लिए है। आप बाद में लगा के देख लेना, आप इसको गूगल पे हाँ। टाइप करोगे ना चाइनीज बेबी कैलेंडर, ऐसा चार्ट आ हाँ, जाता है, वो चार्ट में देखकर आप कंफर्म कर लेना। ठीक है सर। इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है, 5% में ये गलत हो सकता है। सर उसमें हम भी तो कैलकुलेशन में भी तो एज और उसमें भी कंसीविंग में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वही आपको एज जो लगानी ना, अब जैसे कि किसी लड़की का 30 साल कंप्लीट हो गए तो उसकी रनिंग एज 31 हुई, तो हमें 31 पकड़ना है फिर। बिल्कुल। मैं आज वो ग्रुप में है ना वापस से वो डाल दूंगा, मैंने और मधुर जी ने जो ये वाला कंसेप्ट हाँ हाँ डिटेलिंग किया बिल्कुल था, सर। वो आप देख लेना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। ये हमारे जो राहुल रंजन सर थे, मैंने एकेडमिक ऑफ वैदिक विद्या वहां से सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया था। तो ये वाला फॉर्मूला उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया था, ये किसी भी बुक में नहीं लिख रहा ना, आप किसी यूट्यूब में कहीं है, कहीं पर भी नहीं है, उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था। और उन्होंने सर हमें बहुत सारी केस स्टडीज करवाई थी। आपने कब से पढ़ना शुरू करा? मैंने एस्ट्रोलॉजी चालू की थी दिसंबर 2018 से। 18। सर मिल गया उसका डेट ऑफ बर्थ, हाँ बताइए। 16 दिसंबर हाँ, 1993। 1993, तो 2023 में 30 हुआ, 30, 31, 32, मतलब 33 रनिंग है अभी, है ना? हम्म। तो 33 रनिंग में मार्च आप देखोगे तो बेबी बॉय दिखा रहे। पर सर कंसीव तो करें पहले। हाँ, अगर कंसीव, ओके ओके, हाँ कंसीव देखना है ना, तो उसको अगर उसको बोलना बॉय चाहिए। चाहिए तो हाँ या तो फरवरी में कंसीविंग ट्राई करे, फरवरी मार्च में, या हाँ फिर जून में। जून एक बनता है, अगस्त बनता है, तो फरवरी मार्च अच्छा रहेगा। हम्म। बाकी उसका अगर कुंडली रहेगा तो फिर कुंडली से देखना पड़ेगा। अगर हाँ कुंडली है मेल ना, का वो है, वाला भी मेल जी। है तो मेल का आप बता दो, मेल के कुंडली हाँ से ज्यादा डिफरेंस। मेल भी है, फीमेल दोनों का मिल और गया, सर दोनों। मेल वैदिक का कार्ड बताइए लगाए, पहले। वैदिक कार्ड लगाए तो। किसका दूं सर? मेल का बताइए। मेल का बता रही हूँ सर। सर अगर वैदिक कार्ड से देखें तो मुझे 21 पता मार्च चले। वैदिक कार्ड्स में 21। आप ऐसा कर सकते हो कि सपोज आपने क्वेश्चन पूछा कि इनको नेक्स्ट बेबी बॉय होगा कि नहीं, वहां पर अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो वो बेबी बॉय, अगर नेगेटिव आए तो समझ लीजिए वो बेबी गर्ल। वैदिक कार्ड। 21 मार्च सर, 21 मार्च 1991। 1991। टाइम? टाइम है 1:12। रात के हाँ। 1:12। बर्थ प्लेस? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर। आ गया फिर वापस। चलो बिलासपुर का भी एक आ गया। आज सतना और बिलासपुर दोनों हो गए। चलो। हाँ बिना बिलासपुर सतना के थोड़ा सेशन अधूरा लगता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इनका है एरीज। एरीज का मार्स कहाँ पर बैठा है? मार्स यहाँ 2 नंबर में बैठा है, 2 आया मतलब 10 से इसका नंबर चालू होगा। इसका मतलब सेटन, सेटन खुद 10 में बैठा है विद राहु। फर्स्ट फर्स्ट बेबी में इनको इशू नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी ठीक है, तो इनका एक्सिस राहु एक केतु का एक्सिस टूट गया है। फिर इसका सेटन फीमेल, राशि फीमेल, फिर यहाँ पर एक जुपिटर, जुपिटर इन फीमेल, तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर दृष्टि एक मेल की, तो फर्स्ट फीमेल हो गया। सेकंड आया कुंभ, कुंभ का भी यहाँ पर अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ सैटर्न यही फीमेल राशि में, इसलिए सेकंड भी फीमेल हुआ। अब थर्ड जो राशि है ये आया, ये भी फीमेल ही है। यहाँ पर सन एंड मरकरी बैठे हैं, क्योंकि मरकरी सन के साथ बैठे, इट विल एक्ट एज अ मेल। यहाँ पर थर्ड बेबी के चांसेस है फॉर मेल, यहाँ पर मेल डोमिनेट हो सकता है। अगर आप फरवरी मार्च का इनको बोलो ना तो मेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ये बताना चाहिए सर।
यहाँ पर मेल के 2 पॉइंट्स हो गए, फीमेल का 1 पॉइंट। इसका मालिक जो है वो यहाँ फीमेल राशि में है और ये खुद मेल है, तो मेल का डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग है, बोल बोल सकते हो। थर्ड बेबी मेल हो जाएगा अगर वो कंसीविंग पीरियड अगर वो मंथ्स में आए थे। हम्म लेकिन बताने से पहले क्लियरली मेंशन कर देना है, टेक इट टू योर ओन रिस्क। वही। अगर फीमेल हुई तो हमें दोष ना दिए, हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन दे सकते। बट इसके मेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, चार्ट में भी वैसा दिख रहा है एंड यहाँ कैलकुलेशन से भी वैसे ही आ रहा है। नाड़ी में तो बहुत ज्यादा लंबा मेथड, मैं तो और भूल ही बहुत गया मेथड। डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है। और वत्स सर बताते दिमाग का दही हो जाता है, उससे अच्छा हाँ। एस्ट्रो कार्ड्स लगा लो भाई, मेल वही होगा ना। कि नहीं, पॉजिटिव नंबर आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो समझो फीमेल होगा। फिर कुछ पीरियड के बाद है ना, जो पहला कार्ड आया तो उतने पीरियड के बाद फिर लगा लो, अगर मेल आ जाए तब ट्राई करो, वैसा कर सकते हो उसमें। नहीं, ये वाला जो आपने बताया ना सर, उसको 10-15 चार्ट पे लगा के देखेंगे, उसके बाद श्योर हो जाएंगे कि ये ऑलरेडी मैंने ना 50-60 चार्ट्स पे लगाए, इसके अच्छा। इसके लिए मैं उसका एक्यूरेसी परसेंटेज बता रहा हूँ। वो वीडियो डाल देना सर, जिसमें डाल आप दूंगा। हाँ, उससे वो डाल अदिति मैम आपका भी ऐसा ही है? यही तो सर से तो पूछना था मेरे को। अच्छा। और कोई लगाना है चार्ट, कंक्लूड करें फिर। सर अभी संडे तो सबको नहीं जाना होगा ना बाहर बार। नहीं। हाँ संडे है। आरती मैम कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट एस्ट्रोलॉजी में? क्वेश्चन एक है, हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे वो चार्ट लड़की वाला जिसमें प्रॉब्लमेटिक चार्ट था। मतलब हमारे हिसाब से था कि मैरिज नहीं करनी चाहिए इस लड़की से, जब मैंने टैरो का सेशन लिया था उसमें हाँ कि ये वाली लड़की मैरिज के लिए सही नहीं है, अपने रिस्क पर आप मैरिज करो इससे। बिल्कुल। अब मेरी 2 जानने वाले हैं, एक तो पंडित है, उन्होंने बिल्कुल जो है इससे रिवर्स थ्योरी दी है, और एक और मेरी फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर है, वो पराशरी ज्योतिष से करती है, बिल्कुल रिवर्स, कहते हैं नहीं ये लड़की बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों है ये नहीं समझ आता। तो फिर आप उनको बोलिए आप करवा लो, और फिर करवाने का प्रॉब्लम आएगी फिर हम लोग देखेंगे फिर रेमेडीज देनी चालू करेंगे। हमने तो, मेरा तो यही था कि भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, बट वही है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि पंडित तो उससे जन्म कुंडली जो पत्री बनी होती है उससे देखते हैं, तो वहां से तो बहुत कुछ नहीं पता लगता। पहली बात, पराशरी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के लिए बनी ही नहीं है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी का यूज जो है वो न्यूमरोलॉजी में ज्यादा होता है, वहां पर जो योग बताए जाते हैं, विष योग है या आदित्य अपना बुध आदित्य योग है, बुध आदित्य, गज या केसरी श्रापित योग। दोष है, गज केसरी योग, ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी में काम करती है। इसका एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में कोई मतलब है नहीं। तो मोस्टली जो इंडिया में जितने भी पंडित है वो 99% पाराशरी एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन निकलती नहीं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस दे सकता हूँ कि जुपिटर की महादशा में लोगों ने मर्डर किए, जबकि जुपिटर वॉज इन 4th हाउस। अब मेन उसका एग्जांपल ले लीजिए नथुराम गोडसे, जुपिटर 4th हाउस में है एंड उसकी दशा में उन्होंने उनका मर्डर किया। जो वह अपना तनेजा सर की जो मैंने पीडीएफ डाली ना अपने ग्रुप में, तो उनके इसमें नीचे में एक एग्जांपल है अपना एग्रेशन वाला, कोई तो चैप्टर है उसमें उन्होंने वो एग्जांपल दिए। तो नथुराम गोडसे के चार्ट में मार्स बैठा था प्लूटो के साथ में मल्टीपल प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट में 7, 8, 12 विद 5 है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। एंड जब उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वो तीनों ही प्लैनेट्स में ये कॉम्बिनेशन थे और उन्होंने वो कांड किए। अब ये चीज पाराशरी कोई बता ही नहीं सकता कि 4th हाउस का जुपिटर उसकी दशा में कोई मर्डर करेगा। तो ऐसी चीजें है, तो पाराशरी से प्रेडिक्शन नहीं निकलती। तो उन्होंने पंडित ने जैसा भी देख के बताया रहेगा, तो उनको बोल दीजिए आप करवा दो शादी, फिर प्रॉब्लम आएगी तब बताना। नाड़ी ने तो क्लियर बता दिया कि भाई उसमें 6 से 12 है, अगर उसमें विथ 7 है तो पार्टनर के साथ इशू देगा, और वो कब ट्रिगर होगा, जब न्यूमरोलॉजी खराब होगी तो वो ट्रिगर ज्यादा कर देगा। इवन मिस्टिकल भी हम लोगों ने शायद लगाया था उसका, तो मिस्टिकल भी कुछ उसमें भी 6 आ गया था लेफ्ट में। तो जिस ईयर में 6 हिट करेगा तो वो फिर प्रॉब्लम दे देगा, शादी में डिफरेंसेस ला देगा। और साथ में हम लोगों ने बीएनएन भी देखा था, मार्स केतु एंड वीनस केतु दोनों के चार्ट में बन रहे थे शायद, वो हल्का टेंडेंसी देता है ये सेपरेशन का। तो ये 3 चीज अगर कंफर्म बता रही है तो अगर उसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने अच्छा, मैंने शायद वो रिकॉर्डिंग डाली है क्या उसकी, वो वाले सेशन की? वो वाले सेशन की नहीं है, सिर्फ अभी टैरो का रिकॉर्डिंग डाला उधर। हाँ, तो वो मैं पिछले वाले सेशन की और आज के सेशन की दोनों एक साथ डाल दूँ।
वो क्या ठीक होता है है। एडिटिंग में ना बहुत टाइम लगता है, पहले वो वीडियो मेरे को ड्राइव में डालना पड़ता है, ड्राइव से डाउनलोड करने के बाद एडिटिंग में उसका वॉइस ठीक करने को 1 घंटा जाता है, उसके बाद फिर वो HD कन्वर्जन में 1 आध घंटा जाता है, अपलोडिंग में आधा पौना घंटा जाता है। वो इतने के बीच में अगर फोन वोन आया, मैसेज आया, वो बंद होके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा रिकॉर्डिंग आने में टाइम लग जाता है मुझे। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैं दोनों सेशन डाल दूंगा आज। ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट, मधुर जी कुछ पूछना हो एस्ट्रोलॉजी में? अच्छा, ये चाइनीज में क्या रिवर्स भी कर सकते हैं क्या पता? जैसे कि मेरे किसी के पास बेबी गर्ल है या बॉय है, तो वो भी पता लग सकता है? मतलब मेरी हाँ एज के हाँ मेरी हाँ। सिस्टर है, अब तो आप मैं डेट ऑफ अगर बर्थ आपको बताऊं? आपका कंसीविंग मंथ मालूम होगा तो वो एज लगा के किस मंथ में हुआ है वो आप चेक कर सकते हो उसमें। तो मैं बताती हूँ फिर आपको। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी वो आपका रनिंग एज आपका क्या चल रहा है? अभी नहीं नहीं नहीं, मैं अपना ही नहीं, बताती उस हूँ टाइम फिलहाल। उस टाइम पर उस जब टाइम पे बेबी हो। बताती हूँ। ठीक है। आप वो बेबी की एज देख, वो कब पैदा हुई वो देख लो। 23 प्लस था। मतलब 24 रनिंग था, हाँ हाँ 23 कंप्लीट हो चुका था, 24 रनिंग था, है ना? हाँ। और कौन से मंथ में कंसीविंग हुआ है? नहीं नहीं, मैं गलत नहीं, मैं कुछ गलत बता रही हूँ, 1 मिनट सोच के बताती हूँ। आरती मैम, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लड़की की? मार्च 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 1996। है ना, उससे 9 महीने पहले 9 मंथ्स पहले इससे। मार्च 1996, है ना? जून तो अभी मई जून में कंसीव करा 20 है। जून में। 20 साल ना, जून में करीब। ये फीमेल ही दिखा रहे, तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। कुछ इसका गड़बड़ फिर हुआ है एग्जैक्ट या निकलते तो। हैं। एक यहाँ मिनट, से आप उसने उसका name बच्चे का डेट, एक मिनट, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 मार्च 1996। अब 6 मार्च है तो मतलब 95 में चला गया कंसीविंग। हाँ यहाँ 95 पर में। 6 महीना, यहाँ पर करीब जून, तो मई या जून हो सकता है कंसीविंग का, है ना? तो हाँ अगर आप मई या जून पकड़ेंगे और उस टाइम पर आपकी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ ईयर क्या है? 72 का 1972। 1972। ओके, ये 96 में हुआ है, मतलब आपका 24 साल, है ना? तो यहाँ पर, और मंथ कौन सा है आपका? DOB का? मेरा फेब। आपका फेब मेरा है। खुद का डेट ऑफ बर्थ का ना, हाँ, डेट ऑफ बर्थ का आपका फरवरी। फरवरी, है ना? हाँ तो हाँ। यहाँ पर आपका 96 में फरवरी कंप्लीट हो गया था, मतलब 24 कंप्लीट हो गया था, मतलब 25 रनिंग एज तक, 25 रनिंग रहेगा इनका। है ना? तो अगर इसे आप 25 देखो एंड जून में आप गए, ठीक है मेल ही दिखा है। ठीक है। और दूसरा दूसरा कंफर्म करूं, दूसरी डेट ऑफ बर्थ बोलूं? हम्म दूसरे बच्चे की हम्म वो है 2000 फरवरी में बर्थ है। 2000 में फरवरी। फरवरी, हाँ मतलब हाँ। 1999 का ये है कंसीविंग। conceiving, तो करीब मई अप्रैल मई में हुआ रहेगा ये, ना? अप्रैल और मई मई के आसपास। ना? अब तो यहाँ पर ये आपकी रनिंग एज अभी 96 से 20 चला गया, अब 4 और मतलब 28 शायद रनिंग एज रहा रहेगा, है ना? 27 नहीं हुआ, 27 चला गया। ये आपका फरवरी है ना, तो आपका वो ईयर कंप्लीट हो गया, 27 कंप्लीट हो गया, 28 लग गए। ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें आप देखोगे कि अप्रैल में दोनों में मेल ही दिखा रहे, नहीं ये फीमेल दिखा रहा है, फीमेल, सॉरी फीमेल दिखा रहा है। ये तो सही नहीं है। वही ये आपका तो एक सही। एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेकर मैं निकालूंगा ना, अभी मैंने आपका एज का उतना किया नहीं, अगर 27 रनिंग आता है ठीक है तो ठीक है यहाँ पर ठीक है। एग्जैक्ट वो आपको है ना निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। एक मिनट, यहाँ पर है सॉफ्टवेयर में है प्रोविजन, एक मिनट वो डेट ही डाल देते आप करो। सर इसमें एक गलत और भी हो सकता है, कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका सेकंड है ना, हम्म, तो कभी कभी मई के लास्ट में भी और जून के स्टार्टिंग में भी कंसीव हो सकता है। तो फिर वो जून पकड़ा जाएगा। हाँ, एक मई के मिनट, लास्ट। अब इसमें योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर डेट ऑफ कंसेप्शन ये डालना पड़ता है। आपका मैम अच्छा। कौन सा फरवरी है? मेरा है 12 फरवरी 12 12 फरवरी और 1972। 72। 82 के ऊपर जा नहीं रहे, आ गया। लेगा ही नहीं है, नहीं तो ये इसमें नया ना के लिए ऐसा बना है, लग रहा है नए के लिए बना है ये। मेरे को और कोई सॉफ्टवेयर देखिए सो वहां पे कुछ चल। किसी और का ट्राई कर लो, नीतू का ट्राई कर लो। नहीं तो वो भी मेरा किया हुआ है, मेरा किया हुआ है पहले, मेरा सही गए थे, अच्छा, मेरा सही किया थे। हुआ है। हाँ मेरे एक दोनों मिनट, यहाँ एक्यूरेट पर गए है, थे। यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है 1972, 12 तारीख, मंथ फरवरी,
डेट ऑफ कंसेप्शन सेकंड वाला आपने बताया अप्रैल या मई हो सकता है ना, मई पकड़ते हैं, हाँ। मई, डेट कुछ भी डाल दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ईयर 1999, हाँ। इट्स अ बॉय। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, 90-95% एक्यूरेसी है ये वाले चार्ट का। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया, फिर अपने तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। या तो आप वो जो एस्ट्रोलॉजी का मैंने बताया तो उससे लगाओ, अब उसमें भी कैलकुलेशन बिल्कुल पिन पॉइंट चाहिए। उसमें बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत सारे आपके प्लेनेट इधर उधर होते हैं, अब उसमें पॉइंट्स देने पड़ते हैं कि मेल को कितने पॉइंट मिल रहे हैं, फीमेल को कितने मिल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से होता है। अब उसमें कभी कभी क्या होता है, फीमेल का चार्ट डोमिनेटिंग होता है, तो फीमेल में सपोज मेल दिखा रहे और मेल के चार्ट में फीमेल दिखा रहे और वो बच्चा हो गया मेल, तो ऐसे भी बहुत केसेस में होता है, तो वो 80-20 का रेशो देना पड़ता है उसको। ठीक है सर, ये लिंक भी भेज दोगे? कौन सा लिंक है सर? एक, अभी डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ, नीतू मैम मजा आ गया ना? हाँ, ये थोड़ा कुछ नया सीखा हम लोगों ने। नया सीखा, आज मजा आ गया। हाँ, आज की क्लास नहीं लग रही थी। नहीं तो मैम ने पहले ही क्या करके रखा है ना। नहीं नहीं, मेरे को एक बार ऐसे मैंने पूछा था, और ये वाली हमारे पहले डिस्कस हो चुका है, चाइल्ड बर्थ का मैंने भी हाँ, सोचा। चाइल्ड बर्थ का हुआ है अपन ने हाँ, किया। वो है हमारे पहले। हाँ ये डाल दिया ग्रुप पे। थैंक यू सर। चले फिर एंड करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।